चीना में, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो बहुत भारी संख्या में मोदी साहब आवाज़ करते हैं, होम मिनिस्टर आवाज़ करते हैं। लेकिन कर्नाटक में ऐसा हादसा हो रहा है, इंडिया में हो रही है, आप चुप खामोश क्यों है? संगठन के जो लोग हैं वो लोगों ने बहुत बड़ा गद्दारी की है। कुछ लोग बोल रहे हो MES पुंड बोल रहे, वो पुंड नहीं, वो हिजड़ों के लोग हैं। आतंकवाद का केस लगा के इनको अंदर जेल भेजना चाहिए, गड़ी पार करना चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. परसों के दिन बेलगाम में जिधर रहने वाले महाराष्ट्र के लोग MES संगठन के जो लोग हैं वो लोगों ने बहुत बड़ा गद्दारी की है। गद्दारी करके हमारे देश के लिए, हमारे देश का स्वतंत्र के लिए, आज़ाद के लिए जिन्होंने अपने जान कुर्बान दिए, ऐसे महान नेता संगोली रायण्णा, जिनका पुतला बेलगाम में उसको जख्म करके जो लोगों ने ये हादसा की है, ये बहुत बुरी हादसा है। कुछ लोग बोल रहे हो MES पुंड बोल रहे, वो पुंड नहीं, वो हिजड़ों के लोग हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे कर्नाटक से जाने वाले गाड़ियां को जो होटल में जिधर काम करते हैं उनको ऊपर हमला करके उनको मारने वाले, वो कभी भी बहादुर नहीं होते, वो हिजड़ा होते हैं। कैसे कि अभी हम इधर कर्नाटक में अनेक, सबसे ज़्यादा अभी महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के वो गाड़ियाँ हैं। हम लोग ऐसा काम नहीं करते, ऐसे गिरौना काम नहीं करते, लेकिन ये MES लोगों ने किया, इसलिए हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से उसको खंडन कर रहे हैं। अभी कर्नाटक सरकार खामोश बैठे हुआ दिख रही है। ये क्यों खामोश है हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग जानते हैं। ये क्यों पता है, सब लोग हम जानते हैं ये खामोश क्यों है। ये ऐसे ही खामोश रहते तो एक दिन कर्नाटक में आग लगेगी, एक दिन कर्नाटक में आग लग के यहाँ पर चैन छीन जाएगी। इसलिए ये जो सरकार है इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ये जो हादसा किए वो लोगों को कर्नाटक से बाहर करना चाहिए। वो लोगों को देशद्रोही का जो सेक्शन है वो उसके ऊपर देशद्रोही के नाते केस लगाना चाहिए। वो लोगों के ऊपर अपने जो कर्नाटक राज्य का ध्वजा है, हम लोग कर्नाटक में, भारत देश में एक शांति प्रिय देश किधर भी एक है बोले तो वो कर्नाटक है। हमारे कर्नाटक में कभी भी जात भेद कभी भी नहीं है ज़्यादा, हम लोग शांति से रहते हैं, सब जो मिलजुल के रहते हैं। ऐसे हमारा एक राष्ट्र ध्वज, राज्य ध्वजा, वो ध्वजा को आग लगाए, ऐसे आग लगा के ये लोग आतंकवाद फैला रही है। इसलिए इन लोगों को आतंकवाद का केस लगाना चाहिए। आतंकवाद का केस लगा के इनको अंदर जेल भेजना चाहिए, गड़ी पार करना चाहिए। हमारे देश के लिए अनेक महान पुरुष, अनेक महान स्वतंत्र सेनानी अपने जान कुर्बान देकर आज के हम स्वतंत्र जी रही है भारत देश में। ऐसे महान व्यक्तियों को ये लोग हमला कर रहे हैं। एक तरफ सरकार हम लोगों के जो बैकवर्ड लोग हैं, जो कोली कब्बलिगा है, जो दलित है, जो अनेक कुरुब है, ऐसे छोटे छोटे लोगों के, जो छोटे छोटे वर्गों को सरकार एक तरफ अन्याय कर रहे हैं, इनको सहूलत नहीं दे रही है। हम लोगों को अन्याय करके ये सरकार एक आंख में चूना, एक आंख में दूध ऐसा देख रही है। इसलिए हम लोगों ने जो ये भाजपा सरकार है, ये सरकार इमीडिएट ये लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अरे जिधर दूसरे जगह में या चीना में, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो बहुत भारी संख्या में मोदी साहब आवाज़ करते हैं, होम मिनिस्टर आवाज़ करते हैं।
लेकिन कर्नाटक में ऐसा हादसा हो रहा है, इंडिया में हो रही है, आप चुप खामोश क्यों है? आप लोगों की खामोशी क्यों है? अब बताइए, चाहे उनका सच है तो वो बोलिए, नहीं बोले तो उनको अंदर कीजिए, उनके ऊपर आतंकवाद का केस लगाइए। अगर आप खामोश बैठते हैं तो ऐसे जो पिछड़े जात के महान व्यक्तियों को, पिछड़े जात के लोगों को आप अन्याय कर रहे हैं, स्पष्ट हमको नज़र आ रही है। इसलिए वो लोगों के ऊपर जल्द से जल्द वो लोगों के ऊपर आतंकवाद का केस लगाना चाहिए, उनको कर्नाटक से बाहर करना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। जो बेलगाम में सुवर्ण सौदा के सामने ये देश के लिए अपने प्राण बलिदान दिए हुए महाक्रांतिवीर संगोली रायण्ण का मूर्ति स्थापना करना चाहिए। मूर्ति उधर स्थापना करके उसको इज्जत देना चाहिए। और जो कर्नाटक के पुलिस के ऊपर हमला किया उनको भी वो अंदर डालना चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर सरकार, आप बीजेपी सरकार खामोश रहती है, आपको नहीं होता है तो बोल दीजिए। हमारे जो महान नेता है क्रांतिवीर संगोली रायण्ण को जिनने जख्म पहुंचाया, हम तैयार हैं। इसलिए हम आपको वार्निंग दे रही है, सरकार को भी दे रहे हो, MES को भी वार्निंग दे रही है। ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂಥ ನಿಗಮದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಿಗಮ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ, ನಾಲಾಯಕ್ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ನಾವು ಏನು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮತಾಂತರ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂಥದಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಘೋರವಾದಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಘಟನೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಗಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸುಗಳು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡ್ತಾರೆ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.